एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बहुत दिनों से चल रही है। आज फिर मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू, एक तरह से एक न्यूज़ वेबसाइट है जो मैं पढ़ रहा था, और उसमें ये न्यूज़ फिर से आई कि आफ्टर 12 years ऑफ डंपिंग सैंड इनटू द सी, चाइना बिल्ड्स न्यू आइलैंड्स एंड क्लेम्ड देम एज ऑफिशियल नेशनल टेरिटरी। तो ऐसे समझिए कि ये जो साउथ चाइना सी है, ये पूरा चीन अपना एक तरह से बैकयार्ड यानी इनका ही अधिकार क्षेत्र है ऐसा क्लेम करता है। यही मुख्य रूप से साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का आधार है। और ये अपनी तरफ से एक मैप सा रिलीज किया है जिसको कहा जाता है द 9 डैश लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारी टेरिटरी चीन अपनी मानता है, जबकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी 1982 के अनुसार इनका बहुत से बहुत अधिकार 200 नॉटिकल माइल्स तक है। 200 नॉटिकल माइल्स की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो पूरा क्षेत्र अपना बता रहे हैं। इसी क्षेत्र में, इसी ज्योग्राफी में दो इंटरेस्टिंग बातें आपको पता होनी चाहिए। ये एक पारासेल आइलैंड का एक तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको पारासेल आइलैंड्स कहते हैं, और ये जो दूसरा ग्रुप आप देख रहे हो ये स्प्राटली आइलैंड्स हैं। पारासेल और स्प्राटली आइलैंड पर क्लेम ये ताइवान की तरफ से भी है, फिलीपींस की तरफ से भी है, मलेशिया की तरफ से भी है, आपका वियतनाम की तरफ से भी है। ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इस एरिया पर अपना क्लेम करते हैं। उनका राइटफुल क्लेम है कि साउथ चाइना सी में हमारा भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, पर चीन अपनी दादागिरी चलाता रहता है। एक हेजिमनी उसकी इस क्षेत्र में डेवलप हो गई है। और इन आइलैंड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, या मैं अगर आपको मैप में दिखाऊं, तो ये वाला रीजन है स्प्राटली आइलैंड्स का। और इस स्प्राटली आइलैंड्स में ये जो आप देख रहे हो, इसमें कोरल रीफ्स हैं। इनफैक्ट ये जो आप कुछ शैलो जो बाहर नहीं दिख रहे हैं, सी लेवल के नीचे हैं, ये कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ आप ऐसे समझो कि एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के बायो रॉक्स हैं। यहाँ पर कोरल स्पीसीज के स्केलेटन्स के डिपॉजिट होने से ये रीफ्स बनते हैं, सी के नीचे हैं। इन रीजन्स में और पारासेल आइलैंड पर ये ढेर सारा कंक्रीट और पूरा सैंड डंप करके इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, जो मैंने आपसे पहले आपको रेफर किया कि ये न्यूज़ आई है। डंपिंग सैंड इनटू द सी, चाइना बिल्ड्स न्यू आइलैंड्स एंड क्लेम देम एज ऑफिशियल टेरिटरी। ध्यान से समझिए, ये देखिए आइलैंड्स बना रहे हैं, यहाँ पे रनवे बना दिया है, पोर्ट्स बना दिया है, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। और इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है इस तरह की एक्टिविटीज़ करने का कि जो यूएन क्लॉज है या जो इंटरनेशनल लॉ मान्य है, हालांकि चीन उसको मानता नहीं है खुद, ना ही अमेरिका मानता है, तो उस नियम के अनुसार अगर आपका ये टेरिटरी है तो फिर इसके आसपास का जो वाटर है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। तो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपना दबदबा बढ़ाने के लिए, प्रेजेंस बढ़ाने के लिए चीन ना सिर्फ इस पूरे रीजन पर अपना कंट्रोल रख रहा है, आइलैंड्स आर्टिफिशियल बना रहा है, वहाँ की मरीन लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। कोरल रीफ्स जो हैं वो आप ऐसे समझो कि दुनिया के सबसे बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम्स हैं। मिलियंस ऑफ मरीन लाइफ हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, इनफैक्ट टू द ट्यून ऑफ बिलियंस, बट दे डोंट केयर। एक तो ये देश है, और एक हमारे यहाँ, चूंकि इनका नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो इन्होंने ये सब कुछ ध्यान नहीं दिया। एक हमारा भारत है जो हमारा एक आइलैंड है, दिस इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये हमारा आइलैंड है। यहाँ से ही राजेंद्र चोल ने इस पूरे रीजन में, श्री विजय एम्पायर में जो अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया, तो यही एक मिलिट्री बेस था उनका। मराठा ने भी यहाँ पर पूरा अपना मिलिट्री बेस बनाया। ब्रिटिश पीरियड में भी ये पूरा क्षेत्र एक मिलिट्री बेस की तरह काम किया। हम यहाँ पर एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, वो भी हमारा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ भी नहीं है और इसके विरोध की बातें न्यूज़पेपर में आना प्रारंभ हो गई हैं। नैरेटिव सेटिंग किया जाने लगा है। एक पूरी जो लॉबी है जो
इन्वायरमेंट के नाम पर कई बार नेशनल इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहती है, वो पूरी ताकत से लग गई है कि हम इस प्रोजेक्ट में बहुत आगे ना बढ़ें। तो हमें समझना होगा कि यस, एनवायरनमेंट इज़ नीड, ऑब्वियसली बिना उसके तो कुछ लाइफ सस्टेन नहीं होगी, बट हमें ये भी समझना होगा कि विल हैव टू बैलेंस इट विद नेशनल सिक्योरिटी एंड विल हैव टू बैलेंस इट विद डेवलपमेंट. With this, I'll end this video.